आज हम एक ऐसे शहर के इतिहास की परतें खोलने जा रहे हैं जो आज तो आधुनिक है, लेकिन जिसकी जड़ों में कई कहानियां दबी हुई हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए, ये अहमदाबाद शहर की एक सरकारी रिपोर्ट का हिस्सा है, बस्तियों की एक लिस्ट, और इसमें एक नाम बार बार नजर आता है, भीलवास, मतलब भीलों की बस्ती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भील हैं कौन और अहमदाबाद के जमीन से उनका क्या रिश्ता है? क्या कहानी है इन नामों के पीछे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज से बहुत बहुत पीछे जाना होगा, साबरमती नदी के किनारे, जहां इस इलाके की पौराणिक कहानियां शुरू होती हैं। पुराने ग्रंथों में से एक है पद्म पुराण, और वो एक बड़े ही गहरे रिश्ते की बात करता है। एक ऐसा रिश्ता जहां एक तरफ था आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरी तरफ थी उस ज्ञान की प्राकृतिक सुरक्षा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मतलब ये सिर्फ एक लेन देन नहीं था। भील समुदाय सिर्फ पहरेदार नहीं थे, वो उस जमीन की आत्मा का हिस्सा थे। सोचिए, एक तरफ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ भील समुदाय उनकी और आश्रमों की रक्षा कर रहा है। ये आपसी सम्मान पर टिकी एक साझेदारी थी। और इस रिश्ते में कितनी ताकत थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है ऋषि वाल्मीकि की कहानी। वो भी पहले एक भीली थे, रत्नाकर, लेकिन ऋषियों के मार्गदर्शन ने उन्हें ऐसा बदला कि वो रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता, आदि कवि बन गए। तो पौराणिक कहानियों से अब हम आते हैं इतिहास पर, एक ऐसे साम्राज्य पर जो ठीक उसी जगह था जहां आज अहमदाबाद खड़ा है। जी हाँ, अहमदाबाद से पहले था आशावल, एक फलता फूलता शहर जिसका राजा था एक भील शासक, आशा भील। लेकिन एक कहावत है ना, कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, और अक्सर वो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू दिखाते हैं। तो फिर हारने वालों की कहानी कहाँ जाती है? वो जिंदा रहती है, किताबों में नहीं बल्कि किस्सों में, कहानियों में और लोकगीतों में। और भील समुदाय का इतिहास ठीक इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। और यहीं पर हमें दो अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक टकराव जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि किताबों के पन्नों पर भी लड़ा गया। देखिए, एक तरफ पद्म पुराण जैसी परंपराएं हैं जो भीलों को वन पुत्र यानी जंगल के बेटे, रक्षक और राजा मानती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और ग्रंथ हैं जो उन्हीं लोगों को राक्षस, असभ्य और पिछड़ा हुआ बताते हैं। एक ही समुदाय की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। तो सवाल यह है कि इन दो अलग अलग कहानियों का उन भीलवासी बस्तियों से क्या लेना देना है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। आइए इस सफर को थोड़ा तेजी से देखते हैं। 11वीं सदी में एक फलता फूलता भील साम्राज्य था, फिर 1092 के आसपास उस पर कब्जा हो गया। सदियां बीती, 1930-40 के दशक में कपड़ा मिलें आईं, मजदूरों के लिए चौल बनी, और फिर 1950 के बाद इन चौलों की हालत बिगड़ी और ये झुग्गी बस्तियों में तब्दील हो गईं। अब वापस उसी रिपोर्ट पर लौटते हैं। याद है, रायखंड वार्ड में भीलवास नाम की एक बस्ती। और कमाल की बात यह है कि ऐतिहासिक सप्तऋषि आश्रम जिसका जिक्र पद्म पुराण में है, वो भी इसी रायखंड इलाके में है। मतलब आज की भील बस्ती ठीक उसी जमीन पर है जहां हजारों साल पहले उनके पूर्वज ऋषियों की रक्षा करते थे। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। ये हमें दिखाता है कि इतिहास कहीं दूर नहीं है, वो हमारे शहरों के नामों में, गलियों में, नक्शों में आज भी जिंदा है। बस हमें उसे पढ़ने की नजर चाहिए। जरा सोचिए, हमारे अपने शहरों के नक्शे ऐसी और कितनी अनकही कहानियां छुपाए बैठे हैं।